इस समय हम उपस्थित हैं देह कुंड पर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में और मेरे साथ हैं इस मंदिर के पुजारी श्री वेदाचार्य जी। तो महाराज जी, इस मंदिर का क्या पौराणिक महत्व है, क्या लीला भगवान ने यहाँ पर की थी, उसके विषय में हमें बताइए। राधे राधे। देखिए, ऊंचा गांव है, श्री ललिता सखी का गांव है। ललिता जी अष्टसखियों में सबसे बड़ी है। जो सामने आप विग्रह के दर्शन कर रहे हो, सर्वप्रथम दर्शन हमें गोपाल जी के होते हैं, जिनका ललिता जी के संग विवाह संस्कार हुआ है। फिर विवाह संस्कार की लीला पूर्ण करने के बाद भगवान राधा रानी के साथ इस कुंड पर आए हैं। सामने आप गोपाल जी के बाद नारायण भगवान के दर्शन करते हो, क्योंकि नारद जी उस समय स्वयं सेवा करते थे। नारद जी सत्यनारायण भगवान की सेवा करते थे, विष्णु भगवान की। तो यहाँ पे जब आए हैं तो ठाकुर जी ने नारद जी से कहा है, जब यहाँ पे उनकी भेंट हुई है नारद जी से, कहते हैं आप यहाँ के ब्राह्मण हो, पुरोहित हो, जो इच्छा हो दान में मांग लो। जैसे हमारे द्वार पर कोई साधु संत ब्राह्मण आता है तो कुछ ना कुछ दान करते हैं, इसलिए पुरोहित के नाते उन्होंने कहा कि जो इच्छा हो दान में मांग लो। तो नारद जी कहते हैं प्रभु मांग तो लूँ, लेकिन आप तो नटखट हो, छलिया हो, दोबारा पता नहीं कब मिलो, कुछ पता नहीं है, इसलिए आज ही मांग लेता हूँ कि जो संसार में विश्व में सबसे प्रिय है, खाली वही हमें दान में देना। भगवान अचरज में पड़ गए। कहते हैं अगर इन्हें सोना दान में दिया या कुछ धन वस्तु दान में दी तो वो राधा रानी का तिरस्कार होता है, क्योंकि राधा रानी से बड़ा थोड़ी है धन। तो ठाकुर जी ने इस कारण राधा रानी ही नारद जी को दान कर दी है। तो शरीर का दान किया है। शरीर को संस्कृत में देह कहा जाता है। देह दान करके ठाकुर जी ने इस कुंड का नाम देह कुंड कर दिया। पहले ये जो था देव कुंड था, सभी देवगण जो है इस पर स्नान करने आया करते थे। देह दान के बाद इस कुंड का नाम जो है देह कुंड हुआ। ठाकुर जी देह बिहारी जी के नाम से विख्यात हुए। आगे देह बिहारी जी के भी दर्शन आपको होंगे। जब देह दान कर दिया है तो ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा कि किशोरी जी कोई उपाय बताइए कि जिससे वापस आपको मैं पा सकूं, क्योंकि दान दिया हुआ तो मैं वापस नहीं ले सकता, इसलिए कोई उपाय बताइए। तो किशोरी जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, कहा ना ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दे दो, उस दक्षिणा के बदले जो आपको आशीर्वाद देंगे उस आशीर्वाद के रूप में आप मुझे मांग लेना। अब ठाकुर जी जो है प्रसन्न हो गए हैं। तो प्रसन्नता में सबसे पहले ठाकुर जी ने इस कुंड को 3 वरदान दिए। पहला वरदान, भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाए, तरण जन्म के पाप दर्शन ही ते जाएं। अर्थात कि भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी के दिन जो भी जीव इस कुंड पर दर्शन करता है या स्नान करता है, और जो ठाकुर जी का यहाँ विवाह उत्सव होता है, उसके दर्शन करने से हमारे 3 जन्मों के पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। दूसरा वरदान ये दिया भगवान ने कि हमारे शरीर के जो विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे बच्चों को कुछ बीमारियां साथ आती हैं जन्म से ही, इस प्रकार की बीमारियां। तीसरा वरदान भगवान ने ये कहा अपने मुख से कि जब राधा रानी ने एक शब्द कहा कि ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दे दो, उस दक्षिणा के बदले जो आपको आशीर्वाद देंगे मुझे उस आशीर्वाद के रूप में मांग लेना। तो भगवान ने कहा कि कुछ दक्षिणा, मैं तो इन्हें इतना दे सकता हूँ कि इनके वंशजों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वरदान साधु संत ब्राह्मणों को लगा कि जो भगवान के आश्रित होते हैं उन्हें किसी और के आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस चीज़ को तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे लहराए, और तुलसी सीता राम की सींचे से मुरझाए। तुलसी की हम रोज़ सेवा करते हैं, जल देते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी वो मुरझा जाती है। लेकिन जंगलों में और पहाड़ पर जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी देने कौन जाता है रोज़, उनकी सेवा नहीं हो पाती है। वो मेरे प्रभु के भरोसे हैं, मेरे कान्हा के भरोसे हैं, तो वो फिर भी लहराते हैं। इस कारण जो है जो प्रभु के आश्रित हो जाते हैं उन्हें किसी और के आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर राधा रानी कहती हैं कि आप मेरा तुला दान कर दो। तो ठाकुर जी ने राधा रानी को एक पल्ले में बिठाया है, दूसरी तरफ ठाकुर जी सोना डाल रहे हैं। तो ये बहुत ही दिव्य लीला हुई है। देखो, ठाकुर जी को थोड़ा सा मन में अहंकार हुआ था। कहते हैं कि देखो, राधा रानी को कभी क्रोध नहीं आता है, 64 कलाओं की मालकिन है। तो अब ठाकुर जी के मन में जो थोड़ा सा अहंकार पैदा हुआ है, उस अहंकार को चूर करने के लिए राधा रानी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो वजन बढ़ा रही हैं तो 33 करोड़ देवी देवता श्री जी के चरणों में आ गए हैं। ठाकुर जी ने आग्रह किया कि राधा रानी, किशोरी जी, इस लीला को रोक दो, सृष्टि के संचालन में बाधा आ जाएगी। तो कहते हैं कि राधा रानी कहती हैं कि
देखो, जीव का अहंकार जब तक नहीं टूटता जब तक उसकी प्रिय वस्तु ना छिन जाए। आप अपनी प्रिय वस्तु यहाँ रख दीजिए, तब ये लीला रुकेगी। ठाकुर जी ने तुलसी पत्र रखकर लीला समाप्त की है, राधा रानी को वापस प्राप्त किया है। सोना जो है नारद जी को अर्पण कर दिया है। तो यहाँ आके प्रभु ने तन मन और धन तीनों चीज जो है नारद जी को अर्पण कर दी है। 84 कोष में जितने भी कुंड हैं, ये एक ही ऐसा मात्र देह कुंड है जहाँ पहले भगवान के दर्शन होते हैं, तब कुंड पे जाया जाता है। वरना हर जगह पहले कुंड पे आचमन होता है, तब दर्शन करने जाते हैं। ये एक ही ऐसा कुंड है जहाँ सर्वप्रथम प्रभु के दर्शन होते हैं, तब कुंड पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ दर्शन मात्र से देह की शुद्धि है। ठाकुर जी जब यहाँ आए, नारद जी को दान किया उन्होंने, तब देह की शुद्धि हुई। तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर दिया है। जब सब कुछ दान कर दिया तो देह की शुद्धि तो हमारी अपने आप हो गई। इस प्रकार प्रभु ने यहाँ लीला करी है। आगे आपको देह बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ देह कुंड पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम कर पा रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ गोपाल जी का दर्शन इस देह कुंड पर होता है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण का दर्शन, और अंत में भगवान श्री कृष्ण और ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी का दर्शन। और बहुत सुंदर विग्रह यह गोपाल जी का, बहुत ही सुंदर स्वरूप में इस मंदिर में हमें संपूर्ण दर्शन होता है इस देह कुंड पर। और यहाँ उस लीला का भी दर्शन होता है जब भगवान का विवाह ललिता सखी के साथ कराया गया। हालांकि ये लीला सखीगिरी पर्वत पर संपादित हुई, लेकिन इस देह कुंड पर जो ऊंचा गांव में ही स्थित है, इस लीला का दर्शन होता है। और जैसा अभी पंडित जी ने हमें बताया कि राधा रानी का यहाँ पर देह दान हुआ भगवान के द्वारा, तो ये दर्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं। राधा रानी को एक तुला में बैठाया गया है और दूसरी तुला में सोने को रखा गया है राधा रानी को तोलने के लिए। इस लीला का भी इस देह कुंड पर दर्शन होता है। बहुत सुंदर दर्शन इस समय देह कुंड पर हम कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, दिव्य और पौराणिक दर्शन इस समय हम ऊंचा गांव स्थित
देह कुंड से भगवान श्री कृष्ण और ब्रज अधिष्ठात्री का देह बिहारी के रूप में इस समय कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन इस समय हम देह कुंड पर कर पा रहे हैं। मान्यता है कि इसी देह कुंड पर भगवान ने ब्रज अधिष्ठात्री श्री राधा रानी को, ब्राह्मण को दान कर दिया था। इस लीला के माध्यम से भगवान ने अपने सभी भक्तों को ये संदेश दिया कि स्त्री को कभी भी दान की या लेन देन की वस्तु नहीं समझना चाहिए। स्त्री प्रत्येक परिस्थिति में सम्मान करने योग्य है। मान्यता है कि राधा रानी को दान करने से पहले इस कुंड को देव कुंड कहा जाता था और इस स्थान पर स्नान करने के लिए देवता और गंधर्व आया करते थे। लेकिन भगवान ने जब यहाँ राधा रानी का दान किया, उनकी देह के निमित्त दान किया, तो इस स्थान को देह कुंड के नाम से जाना गया। ये हम देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं वीडियो में। जो सामने हमें पर्वत दिखाई दे रहा है, ये अटोर पर्वत है। इसी पर्वत के ऊपर ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी की प्रमुख सखी, प्रधान सखी ललिता सखी का निवास स्थान है, जिसका दर्शन हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी और यहाँ तीर्थ के पुरोहित श्री वेदाचार्य जी जानते हैं उन्हीं से इस देव कुंड का क्या महत्व है। ये जो कुंड है, ये देव कुंड था पहले। देवगण, सभी देवगण 33 करोड़ देवी देवता यहाँ स्नान के लिए आया करते थे। जब ठाकुर जी यहाँ आए हैं, नारद जी से मिले हैं, नारद जी से मिलने के बाद उन्हें देह दान किया है, राधा रानी को दान कर दिया है, तब से इस कुंड का नाम जो है देह कुंड हो गया है और ठाकुर जी को यहाँ देह बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज देह बिहारी नामकरण जो है देह कुंड जो है लीला के बाद हुआ है। आसपास जो है यहाँ लोकल एरिया में आज भी ये मंदिर सत्यनारायण जी के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम दर्शन आप घुसेंगे मंदिर में तो लक्ष्मी नारायण जी के सर्वप्रथम दर्शन। अच्छा आचार्य जी, यहाँ क्या ये कुंड शुरू से ही इतना बड़ा था? जी, ये जैसा कि आप कुंड देख रहे हो, बीच में से बटा हुआ है, एक उस तरफ है, एक इस तरफ है। तो उस तरफ जो कुंड है, ये पूरा एक ही कुंड था पहले। अब क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ आबादी बढ़ती गई, उस समय गांव का पानी जो है कुंड में आने लगा। तो इस कारण बीच में जो है एक मिट्टी की लकीर बहुत ऊंची बना दी गई, जिससे कि गांव इसका पार्टीशन कर दिया बीच में। तो कुंड का पानी इस तरफ जो है साफ और गांव का जो अलग थोड़ा बहुत गंदा पानी आता है वो पल्ली तरफ रह जाता है। इस प्रकार से कुंड जो है अब ये है, पहले ये दोनों एक ही था। अच्छा, इस जैसा बताया जाता है यहाँ पे, मुझे यहाँ बताया गया कि इस गांव के आसपास की जो भूमि है वो ललिता सखी के नाम पर है। उनके पास इतनी भूमि थी यहाँ? जी बिल्कुल थी भूमि उस समय यहाँ। अब धीरे धीरे जैसे समय का बदलाव आ रहा है, तो अब देखो जैसे कि पहले राजाओं महाराजाओं के राज चलते थे। मतलब कितनी भूमि थी उनके पास में यहाँ पे? यहाँ 7 कोस की भूमि बताई जाती है आसपास पूरी। और ये जो पर्वत आप देख रहे हो, सामने पर्वत है अटोर पर्वत, राधा रानी जिस पर विराजती हैं वो ब्रह्माचल पर्वत, और जिससे भी जहाँ विवाह हुआ है कि सखीगिरी पर्वत, ये सब समय अनुसार बटे हैं। ये पूरा पर्वत पहले एक पर्वत था, बहुत बड़ा पर्वत था।
अब समय अनुसार इनके भाग हुए, तो इस एक पर्वत के 21 भाग हुए। 21 भाग होने के बाद इस गांव में, ऊंचा गांव में आज भी 21 गांव की जो माता हैं उनका मंदिर आज भी यहीं, जिन्हें कुल देवी कहा जाता है। और ठाकुर जी विवाह के समय, विवाह की लीला पूर्ण करने के बाद आज भी ठाकुर जी वहाँ कुल माता को, कुल देवी को प्रणाम करने जाते हैं। विभाजन हो गया है धीरे धीरे। अच्छा, ठाकुर जी जब यहाँ पर विवाह के उपरांत यहाँ आए हैं और यहाँ देहदान हुआ है, देहदान की लीला यहाँ पर हुई है, उसके बाद ठाकुर जी माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं विवाह के उपरांत। वो आज भी लीला जीवंत की जाती है यहाँ, आज भी वो लीला होती है? बिल्कुल, आज भी होती है। और वो तो चलो साल में एक बार विवाह होता है, उत्सव आता है वामन द्वादशी के दिन, लेकिन इस गांव में आज भी जब किसी का नया विवाह होता है, किसी भी बच्चे का, तो जब नई दुल्हन आती है तो उस दुल्हन को आज भी उसी लीला को स्मरण करके दूल्हा दुल्हन को वहाँ माता के मंदिर में प्रणाम करने जाते हैं वे। अच्छा, इस गांव में अगर किसी का विवाह होता है, बिल्कुल, किसी का कोई यहाँ पर नया विवाह किसी का होता है गांव के किसी भी घर में, तो वो विवाह के बाद सबसे पहले वहीं प्रणाम करने के लिए जाते हैं। आज भी वो परंपरा भगवान के समय से चली आ रही है। तो बहुत सुंदर वर्णन आचार्य जी ने हमें इस स्थान का, देह कुंड का यहाँ बताया, और बहुत सुंदर दर्शन हमें आज यहाँ गोपाल जी का, श्री लक्ष्मी नारायण जी का, और अभी हम आचार्य जी के साथ चलकर देह कुंड का भी दर्शन करेंगे। देह कुंड के साथ जो देह बिहारी हैं उनका भी दर्शन करेंगे। यहाँ पर उनका भी बड़ा सुंदर दर्शन है। और मान्यता है कि इस बामन द्वादशी के दिन, जैसा हमें यहाँ बताया गया कि इस जो बामन द्वादशी आती है, इस बामन द्वादशी के दिन यहाँ पर स्वर्ण दान करने की परंपरा है। आचार्य जी, ऐसा आज भी है? आज भी ऐसा होता है यहाँ? बिल्कुल, बहुत यहाँ यात्रीगण आते हैं, 84 कोस की परिक्रमा के लिए आते हैं, तो अपने देह के निमित्त, देखो सोना जो दान किया है, आपने ये चीज़ सुनी होगी साधु संतों के मुँह से, प्रभु को पाने के लिए हमें तन मन धन सर्वस्व अर्पण करना पड़ता है। तो अब मनुष्य जो है, देखो कुछ लोग ऐसे हैं कि धन दान कर देते हैं, कुछ मन दान कर देते हैं। अब मन कैसे कि प्रभु पूरा जीवन, साधु संत देखते हैं भजन करते रहते हैं, तो उसे कहते हैं मन दान करना। पूरा जीवन जो है प्रभु के भजन को मैं लीन कर दिया। तो अब धन दान हो गया, मन दान हो गया, लेकिन तन जो होता है, हम तन दान नहीं कर सकते। तन दान कर दिया तो वो सामने वाले के अधीन हो जाएगा दान करने के बाद। तो हमें घर गृहस्थी संसार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और सामने वाला पता नहीं हमें किस काम में लगा दे, तो वो उसके अधीन हो गया। इसलिए तन हम दान नहीं कर सकते। इसलिए तन के बदले देह के निमित्त हम कुछ स्वर्ण आभूषण, छोटी सी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, संकल्प द्वारा पुरोहित जी को वहाँ लक्ष्मी नारायण जी मंदिर में हम समर्पण करते हैं। जब 84 कोस के जितने भक्तगण आते हैं यहाँ, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा यहाँ दान करता है। मतलब आज भी भगवान के समय से लेकर के और आज भी इस दिव्य स्थान पर वो परंपरा आज भी जीवंत है, आज भी जीवंत, कि यहाँ देह के निमित्त स्वर्ण दान किया जाता है, जिसका जो विशेष महत्व है वो वामन द्वादशी के दिन है। वामन द्वादशी के दिन है, देह के निमित्त किया जाता है। महाराज जी, ये स्थान बरसाने से कितनी दूरी पर है, ये देह कुंड जहाँ हम इस समय मौजूद हैं? जी, ये बरसाना से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो ब्रजभूमि से हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए स्थान पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राधे।